तो डे 3 स्टम्प्स हो चुका है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जो पहला टेस्ट चल रहा है और वहां पर अच्छी खबर, मतलब एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि वो भी आईपीएल के ट्रायल चल रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मैट हेनरी की परफॉर्मेंस, आपने देखा कि वहां पर जैकब डफी की परफॉर्मेंस, इवन मैं कहूँगा जॉक्स की भी जो जिस तरीके से रही है जब से वो खेल रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, तो एक विकल्प के तौर पर रहेंगे जरूर। और अब दूसरी पारी में आपको फर्स्ट इनिंग्स की टोटल्स बता देते हैं किस तरीके से रही थी। वेस्ट इंडीज जो है इन रिप्लाई टू न्यूजीलैंड, जब न्यूजीलैंड शुरुआत में लगा कि फंस गई वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में तो बड़ा दम है, 231 ऑल आउट हुई थी, जहां पर वेस्ट इंडीज की तरफ से सारे बॉलर्स ने विकेट्स मतलब लगभग ली है, शेयर करी थी। केमार रोच ने 2 ली, जेडन सील्स ने 2 ली, ओजे शील्ड्स ने 2 ली, फिर आपके जस्टिन ग्रीव्स ने भी 2 विकेट्स निकाली थी, 1 विकेट रॉस्टन चेज, 1 विकेट योहान लेन, सबको विकेट मिली। ठीक है, यहां से इनको बचाया था माइकल ब्रेसवेल ने नीचे 47 रन करके, और ब्रेसवेल अगेन आईपीएल ट्रायल। ठीक है, नेथन स्मिथ भी एक इनके ऐसे ऑप्शन है बैटिंग बॉलिंग दोनों वाले, ये भी आपके आईपीएल ट्रायल्स के लिए रहेंगे 23 रन 61 गेंदों पे। फिर आपके केन विलियमसन तो मेंटोर बन चुके हैं, बट जिन पर नजरें इवन वेस्ट इंडीज से भी हैं वो प्लेयर्स भी आपको जो है ऑक्शन को लेकर, चाहे रॉस्टन चेज को लेकर बात हो रही हो, कोई शायद उनको उठा ले। फिर इन रिप्लाई 167 ऑल आउट हुई थी वेस्ट इंडीज, और 167 ऑल आउट में भी शे होप के ओपी वहां पर 50 थे, और शे होप भी जो है एक प्लेयर ऐसे रहेंगे जिन पर नजर रहेगी आईपीएल में। चंद्रपॉल ने 7 में रन करे, आपके 52 रन चंद्रपॉल ने करे, शेहोप ने 56 करे थे, बाकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जैसे मैंने आपको देखा कि जैक फोक्स उनके जो है 2 विकेट्स रही, मैट हेनरी की 3 विकेट रही, आई थिंक ये आपके परफॉर्मर्स रहे, बट इनसे बड़े परफॉर्मर जैकब डफी निकले जिनकी ऑलरेडी डिमांड है। बट सेकंड इनिंग्स की जब बात आई तो न्यूजीलैंड ने धागे ही खोल दिए, 417 पर 4, कप्तान टॉम लेथम ओपन करते हुए 145 तक गए 250 गेंदों पर, फिर आउट हुए, रोच ने आउट किया है, केन विलियमसन जल्दी निपट गए थे, इसमें 9 रन बना पाए सिर्फ। डेवन कॉनवे के लिए भी उतनी अच्छी आउटिंग नहीं रही, ओजे शील्ड्स ने उनको जो है 37 पर आउट किया। रचिन रविंद्र 200 मिस करें, आईपीएल में रिलीज है, कोई ना कोई उठाएगा जरूर इनको। 176 रन, गुजरात टाइटंस टाइप टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे वो रचिन है, चाहे वो आपके शेहोप हो गए। विल यंग 21 रन 15 पर खेल रहे हैं, और माइकल ब्रेसवेल पर भी नजरें रहेंगी। और इवन उनके बाद जो नेथन स्मिथ हम बात करें कि उनको थोड़ा बैटिंग बॉलिंग यूटिलिटी दोनों ही है। फिर आपके पास जैक फोक्स बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैट हेनरी बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैकब डफी बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे देख रहे हैं आप? मैच तो जीत ही गई है न्यूजीलैंड, बट ये आईपीएल ट्रायल्स का जो मामला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई 2-3 प्लेयर हैं, सिंपल सी बात है, वेस्ट इंडीज में भी से 1-2 निकाल लोगे, न्यूजीलैंड से 1-2 निकाल लोगे, रचिन रविंद्र होगा। बॉलिंग में तो भाई सबने इंप्रेस करा, हेनरी ने, फोक्स ने, आपके डफी ने, तो ये तीनों तो जाएंगे भाई। देखो फोक्स का मेरे को इतना ही लग रहा है, बट हाँ जैक फोक्स का उतना, क्योंकि देखो जैक हेनरी और कंडीशन स्पेसिफिक है, मैट हेनरी एक प्रूवन प्लेयर है, जैकब डफी भी आपके अब इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। जैक फोक्स को आप मतलब ठीक है, जब आपको बाद में कुछ नहीं है, सब कुछ बजट भी हो गया है, आपको कम दाम पर मिल रहे हैं, एक तो आपके सपोर्ट स्टाफ में कोई न्यूजीलैंड के बंदे हैं, कहीं पर डेनियल विटोरी है, फ्लेमिंग है, ये सब लोग देखते हुए शायद आपको उठा लेंगे। बट ज्यादा बड़ी पिक्स क्या है? इवन मैं कहूंगा माइकल ब्रेसवेल, सुनील ओपी। यार ब्रेसवेल ठीक है, टेस्ट ओडीआई में बढ़िया, उसने पिछला जो ओडीआई सीरीज गई उसमें भी ठीक ठाक करा, नीचे से पार्टनरशिप करी है, गेंदबाजी से खैर उतना इंपैक्ट नहीं रहा, बैटिंग से उसका इंपैक्ट थोड़ा था। यूटिलिटी देखो, मेरा ही मानना है कि माइकल ब्रेसवेल एक अच्छी यूटिलिटी देते हैं, स्पिन की ऑप्शन, बैटिंग की ऑप्शन, हिटिंग जो जिस तरीके की वो करते हैं, उनके लिए भी मतलब एक फिनिशर टाइप, देखो 7 नंबर के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई टीम के पास वो ओवरसीज कॉम्बिनेशन अलाउ करता है कि भाई आप माइकल ब्रेसवेल को रख सकते हो, जैसे अब तो नहीं, बट जैसे पहले राजस्थान का जो केस था, क्योंकि आप सैम करन को ले आए हो, एक माइकल ब्रेसवेल नीचे हो तो बढ़िया ऑप्शन रहता। सिमिलरली बाकी टीम्स भी उनको रख, और अपने स्क्वाड में रोना। देखो अगर मैं करूँ राजस्थान की बात है, सैम करन खेल रहे, जरूरत पड़ जाए तो एक माइकल ब्रेसवेल आपके पास रहेगा, तो वो एक अच्छे विकल्प रहेंगे। बाकी जैसे हमने बात करी डेवन कॉनवे के साथ है कि उनकी T20 में बहुत ही ज्यादा बुरी फॉर्म है। यार मुझे लगता है कि डेवन कॉनवे को शायद कोई ना भी ले, नहीं कोई ले लेगा, बट वो 11 मुश्किल लग रहा है खेलेंगे। 11 अगर वो खेलते भी है ना, तो शायद गुजरात टाइटंस से ही मुझे लग रहा है, और कहीं से मुझे मुश्किल लग रही है। रचिन रविंद्र आपके बिक जाएंगे, शे होप आपके बिक जाएंगे, बट ये माइकल ब्रेसवेल आपके बिक जाएंगे। ठीक है, कॉनवे का मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, कॉनवे के लिए मुश्किल है भाई। अब ये बताओ, आप जैसे आपकी टीम में पंजाब में अब जॉश इंग्लिश नहीं है, आप हमें एक बैकअप जाओगे? नहीं, उनके लिए अगर सस्ते देखो तो हो सकता है जॉश इंग्लिश के लिए लोग बिडिंग ना करें उतनी। अगर देखो किसी भी टीम को 2 करोड़ बेस प्राइस में मिल जाए, क्या बुरा है? नहीं, कोई बुरा नहीं। देखो गिवन बात बताओ, आपके पास तो ओवरसीज बंदे हैं ना, आपके पास मिचोन भी रखा हुआ है आपने। अब मैं कह रहा हूँ कि इस साल चलो श्रेयस 3 खेलते हैं या 4 खेलते हैं, श्रेयस मिचोन को ऊपर ट्राई कर लो।
हाँ ऊपर ही मिचोन try- आपका है नंबर तो 3 ओपनर खिला ना, देंगे उनको। 3 या 4 कहीं पर उसको भी देख लो कि क्या करता है वो, आप वहां पर खिला उनको देंगे। पिक कर लो। यार और हमारे पास जॉश तो इंग्लिश को रख लो, इंग्लिश 1,60,00,000 कुछ में थे शायद से, अगर मैं सही हूँ तो। और 2 करोड़ में आप रख लो उनको। तो फिर रिलीज ही नहीं करना चाहिए था। तो रिलीज तो यार अब वो गलती हो गई ना। अब रिलीज में सारे फैसले रिकी पॉन्टिंग के भी नहीं रहते ना, उनको बोल दिया होगा कि भाई आप इतनी भी मनमानी मत करो कि इंजर्ड है पर खेलेगा। बट अब न्यूजीलैंड का ये भी है, इंडिया के लिए भी इम्तिहान है ना भाई। इंडिया ने जाना है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की टीम बढ़िया तैयार हो रही है, बॉलिंग ग्रुप इनके पास है ही, यही बॉलिंग ग्रुप तब भी रहेगा। जैक फॉक्स ने जिस तरीके से राइज किया है भाई, उनकी तारीफ है। मैट हेनरी खतरनाक बंदा है, नेथन स्मिथ भी अपना काम कर देते हैं। फिर जेकब डफी भी है, जेकब डफी बॉलिंग अटैक में सबसे बाद में आए थे पंजा खींच के। ब्रेसवेल, रचिन आपके स्पिन की ऑप्शंस। गोइंग फॉरवर्ड इनके लाइनअप में ग्लेन फिलिप्स भी आ जाएगा वापस, कि जो बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, और बॉलिंग का इनके पास है असला बढ़िया। इनके बंदे तो इंडिया को भी डरना चाहिए परफॉर्मेंस देखकर। इनके पास बंदे बहुत हैं, वो अभी आ जाएंगे सारे फिट फुटा होके, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। नहीं, वो सारी की सारी चीजें, और ये आपको देखना पड़ेगा। 6-7 बंदे ऐसे हैं जो बाहर बैठे इंजरी के लिए। हाँ, बट वो अभी टेस्ट वाले सेटअप के कम है ना उसमें। अब जो टेस्ट का सेटअप होगा वो इसी तरीके का होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो एंट्री की बात हम कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स की हो जाएगी, और ग्लेन फिलिप्स की एंट्री हो सकती है वहां पर, और उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही थी कंट्रीब्यूशन वाइज ना, जब स्पिन का ऑप्शन रहता है। अब जैसे क्योंकि ये ब्रेसवेल इनके खेल रहे हैं, तो यहाँ स्पिनर खिलाते ही नहीं है, ब्रेसवेल खेल रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स खेल जाएंगे, वो कंट्रीब्यूट कर जाएंगे, तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की भूमिका में रहते हैं। भाई लेकिन ग्लेन फिलिप्स जैसा ऑलराउंडर हर टीम को चाहिए, बैट बॉल फील्डिंग तगड़ी है, तीनों डिपार्टमेंट में तगड़ा है। इंजरी के बाद वो आएंगे, लेकिन स्टिल जब वो खेले न्यूजीलैंड के लिए भाई एज अ बॉलर वो पार्ट टाइमर से ऊपर हो चुके हैं। मैन विद द गोल्डन आर्म वाली बात है कि जब बॉल दो तब विकेट देते हैं, बैटिंग से भी असर डालते हैं। यार हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है, हमने तो चोटें खाई है ना भाई। हमने ग्लेन फिलिप्स ने ऐसी चोटें दे रखी है, हम जिंदगी भर शायद ना भूलें, वो ऐसी चोटें हैं। तो हमसे बेहतर नहीं जान सकता ग्लेन फिलिप्स को कोई। तो ये पूरा का पूरा मैटर है भाई, आपको बता दिया कि वहां पर डे 3 स्टंप्स हो सकता है रिजल्ट कल भी आ जाए, चौथे दिन कल आ क्योंकि जाएगा। ये कितनी बैटिंग करेंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा पहला सेशन, बस और पहले सेशन करके अगर 550 इस तरीके के देते हैं, न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग रिसोर्सेज इनफ है कि वो वेस्ट इंडीज को, और यहाँ पर भी वही होता है न्यूजीलैंड में भी कि कंपेरेटिवली धीरे धीरे विकेट बेहतर होते जाता है, बट क्योंकि नई बॉल कंडीशंस तमाम चीज़ें, इनके बॉलर्स जिस तरीके के रहते हैं वो वहाँ पर असर डालते हैं। तो ये मैच, और ये 2 तरीके से इंडिया को झटका है। एक तो न्यूजीलैंड हमें खेलना है, उनकी टीम तैयार है, न्यूजीलैंड का आगाज था WTC में, तो न्यूजीलैंड भी एक टीम ऐसी है जो आपके है पॉइंट टेबल में आपसे ऊपर जाएगी जीत और के। न्यूजीलैंड के भी फिक्चर्स बाय द वे ऐसे हैं कि न्यूजीलैंड भी कंटेंडर है WTC फाइनल के लिए। आप अभी सबसे वीक पोजीशन में हो, 2 टेस्ट मैचेस आपके न्यूजीलैंड के, इवन श्रीलंका के अवे मैचेस आपको डरा रहे हैं, और घर पर जो आपका मुकाबला है वो आपका घर पर किससे है? ऑस्ट्रेलिया। वो भी आपका मैच टाइट मतलब हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो भी है, अभी एक ट्रांजिशन का वक्त लग रहा है, सारी की सारी चीजें। हमारा भी तो ट्रांजिशन ही है, हमारे भी तो जा ही रखे हैं, हम तो जबरदस्ती बना रहे हैं। खैर ये अपडेट थी भाई न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, फर्स्ट टेस्ट डे 3 हो चुका है। इंडिया के डर की बात और IPL ट्रायल्स की हमने बात करी है। आप लोग बताइए कि IPL में कौन सा प्लेयर वहां से, और इंडिया क्या न्यूजीलैंड से नीचे फिनिश करके WTC साइकिल में, ये भी बताइए। ये अपडेट थी वहां की।